मत विचार, धूल मिला दूं शान सब, कहता सत्य उठा। एक नहीं हजार भरत आए, मैं उन सबको मार गिराऊंगा। आया है वह जिस मकसद से, अब उसका मजा चखाऊंगा। यदि शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है, रण में उनको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। लक्ष्मण शांत होकर मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता है, खुद जैसा सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह अभिमाना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। भाई लक्ष्मण शांति से सोचो और विचार करो। प्रभु, अहम में कीना हमेशा डगमगाया करती है। जब तक था भरत धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने से हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी हवाई दल भी उसका धर्म का, इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता। हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रहार को कौन जान या कह सकता है, फिर भी उचित अनुचित का विचार करके ही कोई काम करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। जोश में न आओ लक्ष्मण, तुम्हारे पराक्रम को मैं खूब जानता हूँ। तुम निश्चय ही भरत का संहार कर दोगे, परंतु भरत के मनोभाव को जानकर क्या तुम उसे जिंदा कर सकोगे? शायद नहीं। भाई लक्ष्मण धीरज रखो, पहले भरत को यहाँ आ जाने दो। ठीक है भैया। नहीं भैया, क्या कुशल है भैया? कुछ नहीं कुशल है भैया। क्या हुआ भाई भरत? भैया भैया कर जो प्रार्थना करता, सुन लो प्रभु बिनय हमारी है। अपराध क्षमा करिए मेरा, आया दुखी क्यों इस तरह होते हो? धीरज तो धरो भाई, बड़ा है कष्ट क्या तुमको, जरा वर्णन करो भाई। अवधि में चलकर प्रजा का कल्याण कीजिए भैया। भावना में मत बहो भरत, भावना से कर्तव्य ऊंचा है।
जो कुछ भी कहते हो भाई वह ठीक ही बात सुनाते हो, इसमें है कोई कमी नहीं, तुम अपना धर्म निभाते। लेकिन कुछ धर्म हमें भी तो ए भाई सुनो निभाना है, जो आज्ञा हमें पिता ने दी वह हुक्म भी हमें बजाना है। तुम राज करो अयोध्या का। नहीं भैया, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो भैया। हम 14 साल में आएंगे, माता का वचन सत्य करके रघुकुल की रीत निभाएंगे। ये क्या कर रहे हो भैया? बेटा राम, तुम ठीक कह रहे हो। यह सब कर्मों का ही फल है। बेटा राम, एक ओर तुम वन को पधारे और दूसरी ओर महाराज दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हाँ बेटा राम। हाँ पिताजी। महाराज आज नहीं रहे, अयोध्या बेसहारा हो गई। बेटा राम, भरत को बहुत समझाया, लेकिन इनकी राम भक्ति के सामने मेरा कुछ नहीं चला। हे भाई, ये भैया, अब तुम ही विचार करो, ऐसा कार्य करो जिससे माताओं को शांति और प्रजा को सुख मिले। भैया। हे रघुनंदन रघुकुल दूसरे रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे यार से शरणागत की कहिए यह बात। अवध के राजा है, वो चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दोनों भाई वन में रहने का। आप घर को जाओ भैया, मैं 14 बरस खुद बनवास रहूंगा भैया। भैया भरत, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, परंतु धर्म मेरा रास्ता रोक रहा है। याद करो, सत्य पर मूर्धज ने बलिदान बेटे का किया, सत्य पर ही शिव ने परिवार को तज दिया, सत्य पर ही हरिचंद्र ने प्राण का सौदा किया, सत्य के कारण में वनवास में आना पड़ा। सत्य का पालन करे, यही सच्चा कर्म है। याद रखो, सबसे ऊपर सबसे ऊंचा धर्म है। बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। समझ गए? बेटा राम अपने मार्ग से कभी विचलित होने वाला नहीं है, और मैं तो यही कहूंगा बेटा भरत कि तुम इनके आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव नहीं, गुरुदेव ऐसा मत कहो गुरुदेव, ऐसा मत कहो गुरुदेव। नहीं पकड़ ले। अच्छा भैया, यदि आपकी
और गुरुदेव की यही आज्ञा है तो आप अपनी चरण प्रार्थना दीजिए, मैं उसे सिंहासन पर आसनाऊंगा और 14 साल तक सन्यासी बनकर पूजा करूंगा भैया। धन्य हो भरत, धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। तुम दोनों भाई साक्षात धर्म के अवतार हो। तुम दोनों ने आज दिखला दिया कि धर्म के पालन के सामने इस राज का कोई मूल्य नहीं है। हाँ देखिए, संतोष से करुणा की तरफ मेरा खड़ा हूँ, ले जाओ। तुम निश्चित रहो भरत। प्रभु आज्ञा दीजिए, किंतु याद रखना अगर ये आपने 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा लगाए तो भरत को जिंदा नहीं पाएंगे भैया। नहीं भाई, ऐसा मत कहो, तुम निश्चिंत रहो। प्रभु आज्ञा दीजिए।